अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी सहायक उर्दू अनुवादक के ख़ासकर जो पिटिशनर हजरात हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को रिज़ल्ट निकलवाने के पक्ष में आना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और मैं खुद ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार को जानता हूं जो बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई हुआ है, जो सहायक उर्दू अनुवादक में भी थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि चूँकि जो लोग बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट हुआ है वो लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर इस टाइम हम लोग का रिज़ल्ट निकल आता है तो कम से कम 200 से 250 उम्मीदवार तो ऐसे होंगे जो बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट हुए हैं और वो लोग डेफ़िनेटली बीपीएससी टीआरई को ही प्रेफर करेंगे। इसलिए अगर केस वापस लेने के बाद अगर हम लोग ये रिज़ल्ट निकलवा लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम में से मैक्सिमम उम्मीदवार का जो है रिज़ल्ट हो जाएगा इसमें। क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि सेकेंड लिस्ट ज़रूर निकालेगी या फिर हम सभी लोग सरकार को दबाव डालकर सेकेंड लिस्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए। आप लोगों ने देखा कि आप लोग केस लड़ते हुए अभी तक 1.5 साल हो गया। उससे आप लोगों को क्या हासिल हुआ? आप लोगों का जो वकील है या फिर जो भी आपका रहनुमा है, क्या वो केस सही तरीके से लड़ रहे हैं? क्योंकि 1.5 साल पहले ही आपका एक हियरिंग हुआ था, जो आपका फरवरी महीने में पहला हियरिंग हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक आपका कोई भी हियरिंग नहीं हुआ है। तो इससे आप लोग सीधे समझ सकते हैं कि अगर ये केस लटका रहता है तो किसे फ़ायदा है। किसी भी उम्मीदवार को इससे फ़ायदा नहीं है, चाहे वो न्यू एनसीएल वाले हो या कोई भी। क्योंकि इस समय सरकार पूरे दबाव में है। अगर इस टाइम हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आता है तो 6 महीने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये रिज़ल्ट निकल पाएगा। तो आप सभी लोग दिमाग से सोचिए, सिर्फ दूसरे के बातों को सुनकर कुछ भी फ़ैसला मत लीजिए। आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग 25 साल या 30 साल से ऊपर के एज के हैं। तो आप सभी लोग बखूबी समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। रिज़ल्ट केस वापस ना लेकर रिज़ल्ट को रोक के रखना किसी भी तरह से आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और ना ही जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जिनका कोई कसूर नहीं है उनका कोई फ़ायदा है। हालांकि अगर यह रिज़ल्ट निकलता है तो मुझे लगता है कि आप ही लोगों को, जो पिटिशनर उम्मीदवार हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से सोचिए और इस रिज़ल्ट को निकलवाने की पूरी कोशिश कीजिए, चाहे वो केस वापस लेके हो या फिर जिस भी तरीके से हो। क्योंकि अगर ये जॉब आप लोगों ने अभी नहीं पकड़ा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप लोग कोई भी जॉब ले पाएंगे। क्योंकि जो भी टीचर की वैकेंसी खाली थी इस बार सारे के सारे भर चुके हैं। अगर इस बार आप लोग नहीं ले पाए तो शायद आने वाले टाइम में बीपीएससी बहुत डिफ़िकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि सीट बहुत ही कम होंगे। 500, 700 या फिर 1000 सीट की ही वैकेंसी आएगी और वहाँ पे निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि केस को वापस करके रिज़ल्ट को जल्दी से निकलवाने के लिए आप सभी लोग अपनी योगदान दें और अपनी सहमति जताएं। ख़ास करके पिटिशनर लोग, आप सभी लोग ये समझने को तैयार क्यों नहीं हैं कि आखिर जो लोग आपको केस करवाए हैं उनका मकसद क्या है? आखिर वो लोग 1 साल से केस लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक हियरिंग क्यों हुआ है? आप सभी लोगों को पता है 3rd सीजीएल वालों ने भी केस किया था और वो लोग सिर्फ 5 महीने के अंदर कोर्ट से फ़ैसला आ गया है। लेकिन आखिर हम लोगों का क्या चल रहा है कि 1.5 साल हो गया, कोई भी हियरिंग नहीं हो रहा है। अगर आप वकील से बात करेंगे तो उनको लगता है कि वो ऐसे बात कर रहा है कि लगता है कि अगर केस वापस हो जाए तो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। उनका स्वार्थ छुपा हुआ है इस केस में, क्योंकि वकील का काम ही होता है बेकसूर लोगों को फंसाकर उसके संपत्ति भिजवा के अपना पैसे कमाना। वकील और डॉक्टर 2 एक ऐसे लोग होते हैं जो किसी के आंसू को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए आप अपना दिमाग खुद लगाइए
और इस जॉब को पाने के लिए जो भी करना होगा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये आप भी निकल गया जॉब हाथ से तो शायद ज़िंदगी भर आप सभी लोग पछताएंगे और आप सभी लोग पछताएंगे और सिर्फ कहानियाँ सुनाने के अलावा और कुछ बाकी न रह जाएगा। इसीलिए आप सभी लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए।